students. Today we start the properties of Laplace transform lecture थर्ड. आज हम यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसको करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीनियर प्रॉपर्टी. Linear property of Laplace transform. If f1s and f2s be the Laplace transform of f1t and f2t, then Laplace transform of f1t plus f2t, a f1t plus b f2t equal to a Laplace of f1t plus b Laplace of f2t equal to a f1s plus b f2s. This is the linear property of Laplace transform. क्या यहाँ पर दिखाया है हमें गिवन है यहाँ पर जो f1 और f2 का जो Laplace transform, this is f1 and f2. Now we apply the Laplace transform of this type of function. A is constant and b is also constant. A and b both are constant. a f1t plus b f2t. तो ये प्रॉपर्टी क्या बता रही है यहाँ पर कि जो कांस्टेंट होते हैं उस पर हमारा जो ऑपरेटर L है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में अप्लाई नहीं होती है. ओनली जो टाइम फंक्शन होते हैं यानी t के जो फंक्शन होते हैं उन पर ये अप्लाई होगी. तो इसी को ही हम बोलते हैं लीनियर प्रॉपर्टी. नंबर 2, चेंज ऑफ scale. Change of scale property. If Laplace of ft equal to fs, then if Laplace of ft equal to fs, then Laplace of fat, यहां पर हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है. यहां पर ft इक्वल टू fs, Laplace of ft इक्वल टू fs, then Laplace of fat इक्वल टू 1 upon a into f of s upon a. This is a change of scale property. And third property, this is first shifting theorem. First shifting theorem या property. First shifting theorem or property. This is very important. First shifting theorem. If Laplace ft equal to fs, then Laplace of e power at into ft, e power at into ft. यहां पर दो फंक्शन है, ft का लाप्लास fs, देन e पावर at into ft. दो फंक्शन है, ft कोई भी फंक्शन हो सकता है, e पावर at यहां पर कंपलसरी है, यहां पर e पावर at का फंक्शन होना चाहिए ft के साथ में. देन दिस इज इक्वल टू f ऑफ s माइनस a. वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज f ऑफ s माइनस a. fs ऑलरेडी हमारे पास होगा, यहाँ पर उसको रिप्लेस कर देंगे हम यहाँ पर f ऑफ s माइनस a से. तो ये वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी. जब भी दो फंक्शन की यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी उनमें से एक फंक्शन e पावर at होगा. दिस इज द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम. देन द सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम.
प्रॉपर्टी नंबर 4, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। If Laplace of ft equal to fs, then Laplace of ft equal to fs and gt, यहां पर दो फंक्शन गिवन होंगे हमें, एंड gt इक्वल टू f of t minus a, f of t minus a, t is greater than a and 0 for t is 0 to a, then Laplace of gt equal to e power minus as into fs, e power minus as into fs. This is the second shifting theorem. This is the second shifting theorem. कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, दो फंक्शन यहाँ पर गिवन होते हैं हमें, एक ft और एक gt। ऐसा भी हो सकता है कि हमें एक ही फंक्शन गिवन हो डायरेक्टली gt की फॉर्म में, तो उससे भी हमें उसको दो फंक्शन में डिवाइड करना होगा, ft और gt की फॉर्म में। इसको अप्लाई कर देंगे। यहां से जो वैल्यू है a के ऊपर डिपेंड करेगा हमारा e पावर माइनस as, a की वैल्यू को डायरेक्ट हम यहाँ पर पुट करेंगे e पावर माइनस as में, और जो fs है वो कहां से आएगा हमारा ft से, ft से हम fs कैलकुलेट करेंगे, उसको एज इट इज यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी लाप्लास gt की। अब इन पर बेस एक एक क्वेश्चन हम देखते हैं, एक एक क्वेश्चन करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्लियर हो जाएगी कैसे इनको हम अप्लाई करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स में। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पर बेस, कैसे ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज होती है। इफ Laplace of cos square t equal to s square plus 2 upon s into s square plus 4, find Laplace of cos square 80। cos स्क्वायर 80 की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। cos स्क्वायर t हमें गिवन भी हो सकता है और डायरेक्टली ये वैल्यू पूछी जा सकती है हमारी cos स्क्वायर 80। ये क्वेश्चन हमने पहले लेक्चर 2 में सॉल्व किया था, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज करके, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी को यूज करके सॉल्व करेंगे। सिंस Laplace of cos स्क्वायर t इक्वल टू s square plus 2 upon s into s square plus 4, दिस इज fs। ये हमने लेट कर लिया, यहाँ पर इसको नाम दे दिया fs, यानी कि जो वैल्यू निकल के आती है लाप्लास ft की, दिस इज इक्वल टू fs। देन Laplace of cos square 80, दिस इज 1 upon a into f of s अपॉन a। रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर जो फंक्शन था हमारा a एज इट इज है, जो भी यहाँ पर a की वैल्यू गिवन होगी उसको हम इसके अकॉर्डिंग रिप्लेस करेंगे। 1 अपॉन a, यहाँ पर 2 होगा तो 2 आ जाएगा, 3 होगा 3 आ जाएगा, जो भी वैल्यू यहाँ पर a की होगी उसको रिप्लेस करेंगे। लेकिन यहाँ पर a है तो हमने a ही लिया है, 1 अपॉन a f ऑफ s अपॉन a। 1 अपॉन a, fs हमारे पास ऑलरेडी है और f s अपॉन a की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो नाउ वी रिप्लेस s अपॉन a ऑफ इन इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर देते हैं s अपॉन a फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ s अपॉन a। दिस इज s अपॉन a होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन s अपॉन a एंड s अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस 4, और इसको सॉल्व कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे,
तो हमें आंसर मिल जाएगा। दिस इज 1/a s स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 अपॉन s अपॉन a s स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 4। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर देंगे। दिस इज 1/a इंटू a अपॉन s एंड s स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर से यहाँ पर a स्क्वायर कैंसिल, इस a से a कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज द इक्वल टू s स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपॉन s इंटू s स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाता है बाय स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। और ये सेम आंसर हमारा पहले जो क्वेश्चन हमने किया था लेक्चर 2 में, उसमें भी ये वैल्यू सेम आई थी हमारी। तो हम इस तरह से एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वहां पर हमने डायरेक्टली फॉर्मूले को यूज किया था, यहाँ पर हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करके इसको सॉल्व किया है। नाउ वी टेकिंग सेकंड प्रॉब्लम ऑन फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पर बेस एक प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द Laplace transform of e power minus 2t into t cube। ये फंक्शन हमें दिया हुआ e power minus 2t into t cube, इसको हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे? लाप्लास ऑफ e पावर माइनस 2t इंटू टी क्यूब। तो अभी हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लिखी थी पीछे, इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस देन लाप्लास ऑफ ई पावर ए टी इंटू एफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए। यानी कि ये है यहाँ पर कि यहाँ पर दो फंक्शन होंगे, एक ई पावर ए टी एंड एफ टी, दो फंक्शन होंगे और जो ई पावर ए टी के फंक्शन के साथ होगा दिस इज एफ टी। तो यहां से हम एफ टी को पहले सोल्व करेंगे। हियर एफ टी इक्वल टू टी क्यूब, हियर एफ टी इक्वल टू टी क्यूब, देन लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू लाप्लास ऑफ टी क्यूब, लाप्लास ऑफ टी पावर एन पहले भी हमने किया, दिस इज फैक्टोरियल n अपॉन s पावर n प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू ऑफ n is 3, factorial 3 upon s power 3 plus 1. So this is factorial 2 is 6 upon s power 4 और this is our fs। फर्स्ट वैल्यू हमारी यहाँ से कैलकुलेट होगी। नाउ वी अप्लाई द शिफ्टिंग थ्योरम। लाप्लास ऑफ e पावर माइनस 2t इंटू टी क्यूब, दिस इज इक्वल टू f ऑफ s माइनस ए। s माइनस ए, यहाँ पर प्लस है तो माइनस आएगा, या माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2। एफ एस की वैल्यू हमारे पास है 6 अपॉन एस पावर 4, एफ एस प्लस 2 हमें कैलकुलेट करना है। तो रिप्लेस द वैल्यू हियर 6 अपॉन एस प्लस 2 पावर 4। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बाय द यूज ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। Now our third problem is based on second shifting theorem. Second shifting theorem. Question number 3. Find the Laplace transform of gt equal to cos
t minus 2 pi by 3 0 t is greater than 2 pi by 3 and t is less than 2 pi by 3। ये हमारी प्रॉब्लम है, इसमें हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सी फंक्शन हमें गिवन है, किस टाइप का फंक्शन हमें गिवन है, कौन सी थ्योरम या कौन सा फार्मूला हमें अप्लाई करना है। क्योंकि ये फंक्शन यहाँ पर t माइनस ए की फॉर्म में गिवन है, तो ये बाकी जो अभी तक हमने किए हैं प्रॉब्लम किए हैं उन पर बेस नहीं है, ये सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम पर बेस है, क्योंकि यहाँ पर t माइनस ए का फंक्शन हमारा आ रहा है। तो अभी मैंने पीछे आपको ये डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम यहाँ पर ft को सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। तो हियर ft इक्वल टू cos t and a इक्वल टू 2 pi by 3 t minus a, this is t minus a, a की वैल्यू 2 pi by 3। now Laplace of cos t, Laplace ft करेंगे cos t s upon s square plus 1, this is fs। now apply the second shifting theorem, Laplace of gt, Laplace of gt equal to e power minus as into fs। the value of a is e power minus 2 pi by 3 and fs is s upon s square plus 1। this is the answer of this question। तो डायरेक्टली यहाँ पर हमें मिल जाता है आंसर, e पावर माइनस एस इंटू एफ एस हमने सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग यूज किया है। ए की वैल्यू हमारी 2 पाई बाई 3 है, ऑलरेडी हम कंपेयर करके यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं ए की, और जो फंक्शन ए को छोड़कर होता है दिस इज एफ टी, तो एफ टी इज cos t। तो फर्स्ट वी कैलकुलेट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी एंड फाइंड आउट एफ एस, देन we apply the Laplace transform on complete function gt e power minus as into fs। now replace the value of fs here and get the complete answer of this problem। तो ये सब हमारी प्रॉब्लम्स थी आज। जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी हमने 4 प्रॉपर्टी लिखी है यहाँ पर पढ़ी है आज, उस पर बेस थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी का मीनिंग आपको बताया था कि अगर कोई कांस्टेंट आ रहा है किसी फंक्शन के साथ, टी के फंक्शन के साथ, तो उसमें अप्लाई नहीं होगा हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उसको छोड़कर जो फंक्शन टी का होगा उस पर हम अप्लाई करते हैं। सेकंड हमारी प्रॉपर्टी थी स्केल, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था, जो फंक्शन हमारा गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा फंक्शन था यहाँ पर एफ टी और एफ ऑफ ए टी, इसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यूज चेंज होती है, तो उस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, जब हमारे दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाते हैं और उनमें से एक फंक्शन ई पावर 80 का फंक्शन होता है, उसको हम कैसे सोल्व करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हमारी प्रॉपर्टी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। देन अगर हमारे पास दो फंक्शन, एक एफ टी और एक जी टी फंक्शन है, या जी टी ही हमारा फंक्शन टी माइनस ए की फॉर्म में है, तो उसमें हम यूज करते हैं सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। ओके स्टूडेंट, क्लियर? आज के इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे से क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।